हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। यानी कि विविधता और उससे होने वाले भेदभाव के विषय में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है कि पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, यानी कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि विविधता क्या होती है। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस चैप्टर में हम आज के चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। यानी कि विविधता से जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसके बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं। यानी कि जो कुछ भी है हम वो कई चीज़ों पर निर्भर करेगा, जैसे हम किस तरीके से रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव यानी कि फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। तो ये तो एक बैकग्राउंड वाली चीज़ रही जो आपको समझनी है कि हम जो कुछ भी हैं उसका कि उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव है और हम कैसे बने हैं ऐसे। तो अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। ये सारी बातें हम पिछले चैप्टर में ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो देखिए संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1600 से ज़्यादा यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की क्या है मातृभाषाएं हैं। और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता जो है हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। पर कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न हैं तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है कि देखिए जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं तो उनके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं और जो लोग हमसे थोड़ा अलग दिखते हैं वो हमें थोड़े अजीब लगते हैं। और कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक ख़ास तरह की राय बना लेते हैं। तो हम सब ऐसा करते हैं और आपने भी कई बार देखा होगा कि कोई हमें अलग दिखता है तो हम कई बार उसका मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं कि देखो ये कैसा दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, और एक राय भी बना लेते हैं। अब देखिए पूर्वाग्रह पढ़ने से पहले एक बार इधर हम पहले पढ़ लेते हैं कि इनमें से कुछ कथन, यानी कि इधर जो कथन दिए गए हैं, ये जो कथन हैं ये ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं और शहर में रहने वाले लोगों को आलसी या सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि पूर्वाग्रह क्या है। तो किसी के बारे में बिना जाने बिना समझे पहले से ही जब हम कोई राय बनाते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाती है। और ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर ये जो राय होती है ये नकारात्मक होती है। और जैसा कि यहाँ कथनों में दिया गया है, यानी कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है, पूर्वाग्रह है। अब देखिए यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं जो ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे, उनसे आप सहमत हो, उन पर निशान लगाइए, यानी कि बच्चों के लिए है। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह होते हैं और ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? और जिन्हें आपने महसूस किया है अपने आसपास उनकी एक सूची बनाइए। जैसे कि ग्रामीण लोगों के बारे में है कि ये गाँव में रहते हैं,
और फसलों की कटाई बुआई करते हैं। और शहरी लोगों के बारे में कि ये बिगड़े होते हैं, आलसी होते हैं, केवल पैसे से मतलब होता है इन्हें, मतलब इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए आगे है यहाँ पर कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाते, जो उसी काम को उसी तरह से करना पसंद जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। यानी कि हो सकता है कि हम किसी काम को एक तरीके से कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसे दूसरे तरीके से कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सामने वाले व्यक्ति की इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं वही बेस्ट तरीका है। जैसे कि अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो क्या होगा कि हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप उन लोगों की शायद इज्जत भी नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हों। और हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही भी हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों के बारे में हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, और इस वजह से कई बार हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्वाग्रह का क्या असर होता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें यहाँ पर सारी बताई गई हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लड़के और लड़की में भेदभाव। तो देखिए समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है, और हमारे भारत में तो ये बहुत ही कॉमन बात है। तो आप सभी को इसका कभी ना कभी सामना करना पड़ा ही होगा। तो हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? तो आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब आगे देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ क्या है, एक नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक लिस्ट है, और किसके बारे में कि वे बहुत ही सुशील हैं। तो देखिए जैसे ही इस तरह के शब्द आते हैं, सुशील हैं, तो हम किसको लेते हैं कि लड़कियां सुशील होती हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से ही बैठी हुई हैं। बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। शारीरिक रूप से बलिष्ठ की जब बात आती है तो हमेशा हम लड़कों के बारे में सोचते हैं। वे रोते नहीं हैं, ये बात भी किसके लिए कही जाती है? लड़कों के लिए। तो ये अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि हमें अपने उत्तर बताने हैं कि लड़कों के लिए है लाइन या लड़कियों के लिए, अगर है तो क्यों है। इस तरीके से यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। अब इसके बाद देखिए कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बात नई नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो इस बच्चे के बारे में देखिए लोग किस तरीके की बातें करते हैं। अब एक और बच्ची है यहाँ पर कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे ऐसे क्या कह रहे हैं कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। और यहाँ देखिए कि लोग सोचते हैं कि मेरी टांगें डगमगाती हैं तो मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो देखिए ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। ये पूरा पैरा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको याद रखना है इसे। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है खास ज़रूरतों वाले बच्चे। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि विकलांग शब्द को बदलकर आज कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। यानी कि बच्चों के क्या विचार हैं खुद को लेकर और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये जो बच्चे हैं ये अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करनी है। और आपकी राय में इन खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, इसके जवाब के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो देखिए बच्चों के लिए है कि जिससे वो सोचें, इस चीज़ों को समझें और अपनी राय दें। अब आगे देखिए कि अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये जो गुण है आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी।
और बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य ये कहकर अक्सर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखिए कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वो अपने आप को रोक लेता है और लड़का ये मानता है कि रोना जो है कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं क्या कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। तो देखिए किस तरीके से रोने को भी लिंग से जोड़ा जा रहा है कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के बहादुर होते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल देते हैं तो वो उसी चीज़ को सही मानने लग जाते हैं। तो हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, और समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, और अगर कोई उससे अलग बिहेव करता है तो समाज उसको अलग अलग तरीके की चीज़ें सुनाता है कि तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगला है हमारा यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। तो देखिए जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में यानी कि एक ही इमेज बना लेते हैं उनकी अपने माइंड में, या उनके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये वाली लाइन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा में क्या अंतर है, इससे आपको पता लगेगा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, और ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी देश में ही होंगे या किसी धर्म के ही लोग ऐसे होंगे। तो देखिए सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। और इस प्रकार की जो धारणाएं हैं प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं, और हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो कि दूसरों से अलग हैं। और रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती हैं। जैसा माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम जो है वो लड़कियां नहीं कर सकती, और इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। और कई बार ये जो धारणाएं हैं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो होता क्या है कि लड़कियों को बचपन से ही इस तरीके से सिखाया जाता है कि तुम्हें तो शादी ही करनी है, तुम्हें बड़े होकर कुछ ऐसा बड़ा नहीं करना है। तो कई बार क्या होता है कि लड़कियों में जो क्षमताएं होती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं। तो जब वो क्षमताएं बाहर नहीं आ पाती तो जो काबिलियत उनमें होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और लड़कियां वो नहीं कर पाती हैं जो वो करना चाहती हैं, क्योंकि समाज ने ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा लड़कियों के बारे में बना ली है। और जैसा कि लड़कों के बारे में भी कई धारणाएं हैं, जैसे कि वो रोते नहीं हैं, उन्हें रोने नहीं दिया जाता। इससे क्या होता है, कई बार उनके जो इमोशंस होते हैं वो उनको दबा लेते हैं, और कई बार वो चीज़ें गलत तरीके से बाहर आती हैं। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएँ हैं ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है आज हम इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है और जब हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें समझ आनी बंद हो जाती हैं। इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करके पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।